हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई असेसिंग ऑफिसर कोई असेसमेंट ऑर्डर पास करता है और उस असेसमेंट ऑर्डर को पास करने में यदि असेसिंग ऑफिसर कुछ इश्यूज को एग्जामिन नहीं करता तो क्या असेसिंग ऑफिसर उन इश्यूज के लिए दोबारे असेसी को असेसमेंट का नोटिस भेज सकता है। प्रेजेंट केस में मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक इशू था कि यदि एसएससी के यहाँ सर्च हुई और उस सर्च के अंदर कुछ अमाउंट रिकवर हुआ और एसएससी ने अपनी असेसमेंट कंप्लीट करी सेक्शन 153A के अंदर और असेसिंग ऑफिसर से कोई चीज उस असेसमेंट के अंदर उसका एडिशन करना रह गया तो क्या असेसिंग ऑफिसर उसके लिए दोबारा सेक्शन 148 का नोटिस इशू करके उसको एसएससी की इनकम में ऐड बैक कर सकता है। यही इशू मद्रास हाई कोर्ट ने अपने केस वीआईपी हाउसिंग एंड प्रॉपर्टीज वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में डिसाइड की और ये केस 476 आईटीआर पेज नंबर 529 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 फरवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के यहां 3 सितंबर 2013 को एक सर्च हुई। एसएससी को असेसमेंट ईयर 11, 12, 12, 13, 13, 14 के लिए सेक्शन 153A के नोटिस भेजे गए। एसएससी ने उन नोटिस की अवज में अपनी रिटर्न फाइल करी और सेक्शन 153A के अंदर एसएससी का असेसमेंट कर दिया गया। कुछ समय बाद असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि सर्च के अंदर एसएससी से कुछ अमाउंट रिकवर हुआ था जो कि एसएससी की इनकम में ऐड बैक नहीं हुआ और असेसिंग ऑफिसर ने उस साल के लिए एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। एसएससी ने इस नोटिस को मद्रास हाई कोर्ट में चेंज ऑफ ओपिनियन के आधार पर असेसमेंट रीओपन करने के लिए चैलेंज किया। जब ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153A के अंदर हो चुकी है। यदि उस असेसमेंट के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने कुछ इश्यूज को एग्जामिन नहीं किया तो रेवेन्यू के पास सेक्शन 263 के अंदर उस ऑर्डर को रिवाइज करने का अधिकार था। लेकिन जब कभी भी कोई असेसिंग ऑफिसर कोई असेसमेंट ऑर्डर पास करता है तो ये एज्यूम किया जाता है कि असेसिंग ऑफिसर ने उस असेसमेंट से रिलेटेड सारे इश्यूज को कवर कर लिया है। इसी बात को दूसरे तरीके से कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी असेसिंग ऑफिसर को यह एज्यूम किया जाना चाहिए कि उसने असेसमेंट कंप्लीट करने से पहले सारे मटेरियल्स को अच्छे से एग्जामिन कर लिया है। प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर था उसने जब सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया तो ये नहीं बताया कि एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्या सुप्रेस किया और खाली इस वजह से कि कुछ अमाउंट्स सर्च के दौरान रिकवर हुए थे एसएससी को दोबारे असेस नहीं किया जा सकता। कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में ऐसा भी कोई केस नहीं है जहां पर असेसिंग ऑफिसर के पास ये जानकारी ना हो कि एसएससी के यहां सर्च हुई है। कहने का मतलब यह है कि एक बार यदि असेसमेंट कंप्लीट हो जाती है तो ये माना जाता है कि असेसिंग ऑफिसर ने उस असेसमेंट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को एग्जामिन कर लिया है, सारे इशू को एग्जामिन कर लिया है और असेसमेंट ऑर्डर सारी चीजों को ध्यान में रख करके किया गया है। यदि फिर भी कोई इश्यूज रह जाते हैं तो रेवेन्यू के पास सेक्शन 263 के अंदर उसको रिवाइज करने का अधिकार होता है, जहां पर रिवाइज करने से पहले ये बात साबित करनी होती है रेवेन्यू ने कि वो ऑर्डर इरोनियस है और प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है। लेकिन रिवीजन के प्रोसेस को फॉलो ना करके यदि सेक्शन 148 का नोटिस असेसमेंट के लिए भेजा जाता है तो ये वैलिड नहीं है। ये टेंजिबल मटेरियल के आधार पर होना चाहिए और जो इनकम एस्केप हुई है और जो मटेरियल इन हैंड है उसके अंदर एक डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, लाइव लिंक होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट केस के अंदर नहीं था। तो डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि कोई इशू एग्जामिन होने से रह गया इसलिए हम उसको अब दोबारा 148 का नोटिस भेज के करना चाहते हैं। ये एक चेंज ऑफ ओपिनियन है जो कि लॉ के अंदर अलाउ नहीं है, इसलिए मद्रास हाई कोर्ट ने सेक्शन 148 के नोटिस को क्वेश किया।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वीआईपी हाउसिंग एंड प्रॉपर्टीज वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 476 ITR पेज नंबर 529 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 फरवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।